हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी भाई। तो प्यारे बच्चों, एक बार बताना भाई हमारा कितना हो गया था भाई। तो भाई हमारा चल रहा था क्लास 11th का 3rd चैप्टर चल रहा था, आवर्त सारणी या तत्वों के गुण धर्म और उनकी आवृत्ति। तो ये चैप्टर चल रहा था भाई प्यारे बच्चों। मैंने आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, शायद एफ ब्लॉक वाले अगर नहीं हुए तो करा दूंगा भाई, या वीडियोस की अपलोड कर दूंगा प्यारे बच्चों। तो आज देखेंगे भाई बच्चों हम धातु अधातु कि धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है, उपधातु क्या होती है, और आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर धातु में वृद्धि होती है, मतलब धातुओं के गुण धर्म में वृद्धि होती है, कमी होती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातु गुण धर्म में वृद्धि होती है, कमी होती है। इसको आज देखेंगे भाई प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो भाई आज की हमारी हेडिंग है धातु। तो धातु देखो, आपने क्लास 9th में या 10th में तो पढ़ाई होगा भाई धातु क्या होती है। आप सभी ने पढ़ रखा भाई धातु में होती है, आपको ये पता भाई जो ठोस होते हैं कमरे के ताप पर उनको धातु बोलते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। लेकिन भाई वे धातु जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, जोन जोन से भी धातु इलेक्ट्रॉनों को त्याग देंगे, वही धातु कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर इसका एग्जाम्पल समझ लेंगे भाई। तो लिख लो भाई, वे धातु जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं धातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या कहलाएंगे भाई, धातु कहलाएंगे। जैसे भाई सोडियम, इसका सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना आता है भाई बच्चों, 11 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 281 आता है भाई। देखो भाई ये 281 भी कैसे आ, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भाई अगर मैं निकालूंगा सोडियम का तो क्या निकल कर आएगा बच्चों, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। भाई ये पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई बच्चों, 2, 1, 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, बिल्कुल सही भाई, 2 और 6, 8। कैसे भाई, ये भी दूसरी, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ लो भाई, 2 इसमें और 6 इसमें, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। इसी प्रकार भाई जो थर्ड कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है भाई। तो प्रत्येक ज़्यादातर मैक्सिमम या सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप के तत्व ऐसे होते हैं जो अपनी बाह्य कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर अपना स्टक पूरा करते हैं भाई। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ये बाहर का त्याग देगा, तो इस पर आ जाएगा Na+। का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया भाई, इसलिए धातु कहलाता है भाई, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया बच्चों, इसलिए क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। और भी जो तत्व होंगे जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं भाई, में क्या कहलाते हैं, सभी धातु कहलाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, अगर बच्चों मैं आपको ये समझाऊं कि भाई जैसे आपकी आवर्त सारणी है, यह आपकी आवर्त सारणी होती है प्यारे बच्चों, इसके अंदर डी ब्लॉक आते हैं बीच में, फिर आता है भाई बच्चों ये एफ पी ब्लॉक और नीचे आता है भाई एफ ब्लॉक। तो आवर्त सारणी में अगर आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे भाई, वर्ग इस प्रकार ही तो होते हैं भाई, वर्ग इस प्रकार होते हैं वर्ग। तो अब अगर आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो धातुओं के गुण धर्मों में वृद्धि होती है या धात्विक गुण बढ़ता जाता है भाई। अगर ऊपर कम धात्विक गुण होगा किसी के पास तो नीचे उससे ज़्यादा हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुणधर्म बढ़ता जाता है, या धात्विक गुणधर्म बोल सकते हो भाई, या धातु में वृद्धि होती जाती है, धातु गुण धर्म में वृद्धि होती जाती है। क्यों होती जाती है, कि जैसे भाई बड़ा बड़ा साइज होता चला जाता है, तो जैसे जैसे बड़ा साइज होता जाता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है, मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग देता है वे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, या उनका कैरेक्टर धातुओं का ज़्यादा होता है। ठीक है भाई, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अगर ये पॉइंट लिखो भाई, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर
नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षण, या धात्विक लक्षण ही लिख दो भाई, लक्षण बढ़ता है। ठीक है भाई बच्चों, धात्विक लक्षण बढ़ता है। अगर आप वर्ग में भाई, वर्ग इस प्रकार होते हैं भाई, वो आवर्त इस प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों, ये होता है भाई आवर्त। अगर आप आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो धात्विक लक्षण भाई घटता जाता है, क्योंकि बच्चों छोटा आकार होता जाता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम हो जाती है भाई, इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं पाते में, इसलिए उनका जो धात्विक लक्षण है वो घटता जाता है बच्चों। ठीक है भाई, तो लिख लो ऐसे भाई, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण घटता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? घटता है। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, तो आप सभी की समझ में धातु आ गया भाई, धातु क्या होता है। और देखो भाई बच्चों, मैं आपको धातु की पहचान बता दूं, पूरी आवर्त सारणी में 74-75% तो भाई धातु ही धातु है। अगर 118 तत्व और उनको परसेंटेज में निकाले तो 75-76% धातु ही धातु है प्यारे बच्चों। ठीक है, और धातु की पहचान क्या होती है, उनके एंड में नाम में, उनके नाम में IUM लगा होता है। उनके नाम में देख लेना, अगर कहीं आपको IUM लगा नजर आए तो बता देना वो धातु है। जैसे सोडियम IUM नजर आ गया, पोटेशियम IUM नजर आ गया, तो ज्यादातर धातुओं के एंड में IUM नजर आ जाएगा भाई आपको, तो उसको हम क्या बोल देंगे भाई, वे भी धातु कहलाते हैं, मतलब धातु की पहचान होती है प्यारे बच्चों। समझ मारा भाई। और ये मैंने आपको बता दिया भाई, वर्ग में ऊपर से नीचे हो जाने पर धातु की लक्षण क्या होता है प्यारे बच्चों, बढ़ता है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातु की लक्षण क्या होता है भाई, घटता है। ठीक है भाई, इसको उतारो भाई। और देखो धात्विक गुण के, धातु के गुण होते हैं कि भाई धातु कमरे के ताप पर ठोस, चलो ये भी लिखवा दूंगा, इसको उतारो पहले भाई। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, चलो भाई अगली लाइन गुण लिखो भाई। इसके धातु के कैसे कैसे गुण होते हैं भाई। भाई आपको पता है धातु के गुण तो आप पढ़ते ही आ रहे हो भाई। धातु के गुण कैसे होते हैं भाई, धातु कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस होती है भाई, ये भी धातु के गुण है। गुण अगर मैं लिखूं भाई, इसके गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होते हैं। पहला भाई, यह कमरे के ताप पर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ठोस होते हैं या ठोस होती है। ये हो गया भाई गुण। दूसरा गुण क्या होता है बच्चों, इनमें तन्यता का गुण होता है, मतलब इनको पीट पीट कर एक धागे के रूप में बना सकते हैं। लंबा धागा भी हम बना सकते हैं, डोर भी बना सकते हैं बच्चों। जैसे कॉपर के तार होते हैं, देखो कितना बारीक सा तार है कॉपर का, उसको पीट पीट कर बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें इनमें तन्यता का गुण होता है। तन्यता गुण मतलब, तन्यता क्या होता है भाई, तन्यता क्या होता है बच्चों, तन्यता होता है मतलब पीट पीट कर एक दो डोर के रूप में बना देना, या पीट कर किसी के रूप में बना देना। तीसरा भाई, इनमें क्या होता है बच्चों, धारा प्रवाहित हो जाती है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। और भी है वैसा तो भाई, इनमें बहुत सारे गुण है भाई। और एक याद रखना भाई, देखो मरकरी धातु है लेकिन वो लिक्विड के रूप में होता है, बस इसको आप बहुत याद रखना भाई। तो भाई इनके गुण अगर और भी लिखने भाई लिख लेना, और भी वैसे बहुत सारे गुण होते हैं। तो बस ये समझना था भाई हमें यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि जो मैंने भाई उसको पढ़ेंगे भाई हम। अगली हेडिंग भाई बच्चों आपको अ धातु। अगली हेडिंग क्या प्यारे बच्चों, अ धातु। तो अ धातु कौन सी होती है भाई बच्चों, अ धातु नॉन मेटल।
तो अधातु कौन से होते हैं भाई? में तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं भाई। भाई जोन से भी तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे उनको हम क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों? अधातु बोल देंगे भाई। तो लिख लो भाई, में तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं अधातु कहलाते हैं। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, क्या कहलाएंगे? अधातु। जैसे भाई आपका क्लोरीन हो गया, भाई बहुत है ऐसे तो क्लोरीन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस में ले लिया भाई बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले प्यारे बच्चों, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आता है। जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे उसको हम क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों? अधातु बोल देंगे भाई। ठीक है, अब देखो भाई, अगर हम वर्ग में देखें भाई कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण तो भाई बढ़ रहा था, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? अधात्विक गुण घटता है भाई, क्योंकि अधातु है ना भाई। तो वर्ग में जैसे हम ऊपर से नीचे ओर जाएंगे तो अधात्विक गुण घटेगा भाई। पहला वो है भाई, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अधात्विक गुण घटता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर आते हैं भाई एस ब्लॉक के, यहाँ पर आते हैं डी ब्लॉक के, यहाँ आते हैं पी ब्लॉक के। तो ज़्यादातर अधातु पी ब्लॉक में पाई जाती है बच्चों, यहाँ पर अधातु पी ब्लॉक में पाई जाते हैं बच्चों। ठीक है भाई, और आप सभी को पता भाई वर्ग में वो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधातु गुण बढ़ जाएगा भाई, क्योंकि इधर अधातु है ना भाई, तो इधर अधातु का गुण ज़्यादा होता है भाई प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये भी लिख लो भाई, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अधात्विक गुण क्या होता है भाई? बढ़ता है भाई प्यारे बच्चों। और अधातुओं की पहचान क्या होती है? इनके ज़्यादातर इनमें एन का यूज होता है भाई, एन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ज़्यादातर एन का यूज होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जिनमें ज़्यादातर एन लगा नजर आया तो उनको समझ लेना में क्या भाई? आपकी अधातु है बच्चों। क्या भाई? अधातु। और इनके गुण क्या होते हैं भाई? ये कमरे के ताप पर ज़्यादातर लिक्विड होते हैं बच्चों। ठीक है भाई, सो हमारा, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये तो पता ही होगा भाई बच्चों। और इनमें तन्यता गुण नहीं होता, तो ये तो कोई ना 9वीं में कर लेते हम, तो अगर नहीं भाई किसी ने किया हो तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लिया करो बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद आता है भाई आपका उपधातु। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों उपधातु। उपधातु कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? उपधातु, उप का मतलब दोनों गुण रखने वाली भाई वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग भी दे और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर ले, उनको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उपधातु बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, तो लिख लो, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग व ग्रहण करे उपधातु कहलाते हैं। ठीक है भाई बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग भी दे और ग्रहण भी कर ले। जैसे भाई में होते हैं आपका जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एसबी हो गया, एंटीमनी, टेलुरियम हो गया, पोलोनियम हो गया। तो ये 4-5 है भाई, इनको भाई याद कर लेना। ये पी ब्लॉक में पाया जाता है ज़्यादातर भाई, 4-5 जो भी जितने 5-6 जितने भी है भाई,
सिलिकॉन भी हो जाता है आपका। तो ये उपधातु में आता है प्यारे बच्चों, सिलिकॉन हो गया ये भी उपधातु में, बोरोन भी उपधातु से में आ जाता है प्यारे बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग भी देते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्राइंड भी कर लेते हैं, तो इनमें ऐसा गुण होता है प्यारे बच्चों। ये ज़्यादातर पी ब्लॉक में रखे गए भाई, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आप सभी की भाई उपधातु भी समझ में आ गया होगा। अब इससे अगली भाई बात होती है मिश्र धातु। मिश्र धातु भाई, मिश्र का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? मिश्र का मतलब होता है भाई दो या दो से अधिक मिलना भाई, जिसमें दो कम से कम होने चाहिए। तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु बोल देंगे भाई। तो लिख लो प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं भाई। जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण हो उसको क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों? मिश्र धातु बोल देंगे भाई। जैसे भाई आप निकिल प्लस कॉपर का मिश्रण ले लो भाई, जिंक प्लस कॉपर का मिश्रण ले लो, ये दो या दो से अधिक मिश्रण बन जाता है भाई। जैसे पीतल ले लो भाई बच्चों, पीतल किस प्रकार होता है भाई? जिंक प्लस Zn होता है भाई, Zn प्लस Cu, इसका मिश्रण होता है भाई दोनों का। ये 70% होता है, 30% होता है, इन दोनों के मिश्रण से पीतल बनता है भाई, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिश्रण मिश्र धातु क्या 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 होती है भाई? दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु बोलते हैं भाई, ठीक है भाई प्यारे बच्चों। उतार इसको भाई यहाँ तक।